नमोस्तु महाराष्ट्री, एक शामी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं यूट्यूब पे एक इंटरव्यू सुन रही थी, काफ़ी फेमस कथावाचिका हैं। उन्होंने बोला कि आजकल हर परिवार चाहता है कि उनकी बेटी पढ़े, नाम कमाए, चांद पर जाए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि चांद पर जाने से पहले 4 पराठे और 2 कप चाय बना के जाए। तो महाराष्ट्री, वो ये तो कह रहे हैं कि चांद पे जाओ, लेकिन खाना बना के जाओ। हम तो कहते हैं कि चांद पे जाओ ही मत। मैंने सुना है महाराष्ट्री, हम कहते हैं कि जो बेटी जॉब करती है उसको अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहिए, अपने जैनियों को अपने घर की बेटियों को जॉब नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्री, मैं मानती हूँ कि बड़े मेट्रो सिटीज़ में मॉडर्न होने के नाम पर बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन महाराष्ट्री कुछ बच्चियाँ ऐसी भी हैं जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए जॉब करती हैं, अपने लिए कुछ करने के लिए जॉब करती हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है महाराष्ट्री, क्या हमें हमारी शिक्षा और संस्कारों पे इतना भी भरोसा नहीं है कि हम उनके लिए ऐसा बोल देते हैं? देखो, प्रकृति ने जब दो भाग बांटे हैं, स्त्री और पुरुष को जब अलग अलग रूप दिया है, तो दोनों के अलग अलग कार्य भी होना चाहिए। ये क्यों समझते हैं घर में 4 लोगों को रोटी बनाना नौकरानी है? ये क्यों नहीं समझते कि हम बेटे को पालन कर रहे हैं और बेटे को योग्य बना रहे हैं? ये क्यों समझते हैं कि घर के परिवार के काम करना एक नौकरानी बनना है? हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि हम घर के बेटे को नहीं पाल रहा, बेटा मेरी पूजा कर रहा है। और भक्त के लिए आशीर्वाद देना, भक्त के लिए सहयोग करना नौकरपना नहीं कहलाता है। व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आज चूंकि माँ बाप के नाम रोशन करने के लिए हमें ये भी देखना है कि माँ बाप का नाम रोशन होता किस लिए, जॉब से अकेले नहीं होता है। आप जॉब में दोनों हैं, पर बच्चे जब गलत मार्ग पे चले जाते हैं, 90% जॉब के बच्चों वाले जो हैं बुढ़ापे में कभी काम नहीं आते। वो माँ बाप को समझते नहीं, और माँ बाप उनके काम नहीं आए तो वो उनके माँ बाप के काम क्यों आएंगे? जिनके बच्चे माँ बाप दोनों नौकरी पर हैं, उनके बच्चे भी बिल्कुल फ्री होते हैं कि माँ बाप ने जब हमारी चिंता नहीं की तो हम माँ बाप की चिंता क्यों करें। तो इससे पारिवारिक ढांचा बिगड़ता है। नौकर नौकरानी न बने। पति और पत्नी एक गृहस्थी के 2 पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर मिलकर के एक कंपनी को चलाते हैं, तो दोनों उसके मालिक होते हैं। आप दूसरे की नौकरी वहां जाके भी तो नौकरी ही कर रहे हैं। जैसे आपको 4 रोटी कमाना नौकरी है बनाना, तो फिर पुरुष दुकान पर व्यापार करने जा रहा है तो वो भी कह सकता है हमें 4 रुपए कमा लेंगे, मैं नौकरी क्यों करूं? वो भी मेहनत वहां कर रहा है। 4 रोटी बनाने में ज्यादा मेहनत है कि 4 रोटी के लिए पैसा कमाने में ज्यादा मेहनत है? तो पुरुष तो उससे ज्यादा काम कर रहा है, कमा के ला रहा है। तो ये हीन बुद्धि कहलाती है। किसी भी चीज का निषेध नहीं है। मजबूरी के लिए कोई मार्ग नहीं होता, लेकिन शौक से करना, अपने स्टेटस बनाने के लिए करना, ये सब चीज़ें गलत हैं। लेकिन जब मजबूरी आ जाए, हम सदा उदाहरण देते हैं, लक्ष्मीबाई बचपन से ही योद्धा थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, और बचपन में भी वो थी। लेकिन जब तक गंगाधर राव उनके पति राजगद्दी पर रहे, वो कभी युद्ध में नहीं गए। लेकिन जब पति के अभाव में उसने झांसी को सोना नहीं होने दिया, तलवार उठा करके रानी बन करके राज्य किया। तो स्त्री को शिक्षा तो लेना चाहिए, लेकिन शिक्षा उसी समय आपातकाल के लिए। बाकी गृहस्थी के कार्य करना, उसकी हीन भाव मत लाए। हीन भाव यदि ला रहे हैं तो मैं कहता हूँ फिर सही में उनको गृहस्थी नहीं बसाना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी रहो, बाल बच्चों की जिंदगी खराब मत करो। माँ बनकर के बेटे को पैदा करो, नौकर बनकर बेटा पैदा करोगे तो बेटा भी नौकर ही होगा। ये ध्यान रखना।